आज यूट्यूब पर यह पहला क्लास है आप लोगों के बीच में। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर तीन तीन बैचेस चल रहे थे क्लास ट्वेल्थ के, और सबका अलग अलग सिलेबस रहा। कोई आगे कोई पीछे, कोई भी एक समान नहीं है, सारे बैचेज अपने आगे पीछे रहे हैं। तो आज से मैं ये जो चैप्टर नंबर 6 है, यहाँ से हमने इसके क्वेश्चन आंसर से इस चीज़ को सेशन को शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई आदमी आगे पढ़ लिए होंगे, कोई पीछे होंगे, या किन्हीं का यह यहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ से जिनका आगे चल गया वो रिवीजन कर लेंगे, और जिनका पीछे होगा वो यहीं से शुरू करेंगे। जब क्लास स्टार्ट होगी, शुरू होगी, तब उनका ये चीज़ पीछे का कवर कर दिया जाएगा। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग यहीं से स्टार्ट कीजिए, यहीं से फ़िलहाल पढ़िए और लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी आपके अंतर्गत होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई भी चीज़ का आप तैयारी करना छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होगी, हैबिट नहीं होगा, आदत नहीं होगा, आदत आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस आदत को बनाए रखिए, क्योंकि एक दिन में कोई पहाड़ नहीं तोड़ लेता है, लेकिन एक दिन अवश्य तोड़ देता है। एक दिन में कोई सफलता हासिल नहीं करता है, लेकिन एक दिन ज़रूर हासिल करता है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जो है मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। क्योंकि आपका जब प्रैक्टिस छूट जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस में जो लोग बने रहते हैं उसकी बात कुछ और होती है, और पढ़ना छोड़ देते हैं तो उसकी बात कुछ और होती है। कितना भी कर ले, जो लगातार परिश्रम कर रहा है, जो लगातार पढ़ रहा है, वही आगे निकलते हैं। जो एक दिन पढ़ेगा, एक दिन 5 घंटा पढ़ लिया, बयान हो के 1 घंटा नहीं पढ़ा, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी थोड़ा बहुत ही हम जितना पढ़ें, लेकिन हम रोज़ पढ़ें, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। इसलिए आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, चाहे जिस माध्यम से हो, जैसे भी हो, कंटिन्यू रखें। तो ये आपके लिए भी बेनिफिट होगा, आपके रिजल्ट और भी बेहतर होंगे। इसलिए मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर, यानी सेबी की दिल की धड़कन को किसने बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ से इसका हम करेंगे। अब देखिए, ये जो है क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर है, सडनली ही कॉट। यहाँ पर आप से भी कर सकते हैं, सडनली से भी कॉट साइट ऑफ वन विच was about 5 inches long and at first sight looked quite commonplace. Something about it made Sebi's heart beat faster. आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो है उसका आंसर आपको परफेक्ट हो जाएगा। ही को काट करके आपको केवल सेबीज आपको करना पड़ेगा। नहीं तो इसको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, जैसा हम लिखाते भी रहे, बीच बीच में किसी किसी का लंबा आंसर हो जाए तो इसको अपने शब्दों में भी लिखाए हैं, तो आप लिख सकते हो इसको। सेबी सॉ ए 5 इंचेज लॉन्ग गॉड दैट मेड हिज हार्ट बीट फास्टर। यानी कि सेबी ने क्या करता है, वही 5 इंच से लंबा कद्दू देखता है, तो वही उसी से उसका धड़कन बढ़ जाता है। वही मीनिंग यहाँ पर है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो मैंने बोला उसको भी आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, आपका आंसर ही हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में मात्र 10 नंबर के पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड इफेमिनेट पास्ट टाइम इन द स्टोरी। अब देखिए कहानी में किसे औरतों जैसा काम कहा गया है, यानी इफेमिनेट पास्ट टाइम, यानी कि औरतों जैसा काम, जो ऐसा काम किया कहानी में, वहाँ किसे कहा गया है। ठीक है, अभी यहाँ है, द टीचर केम फ्रॉम द Japan, offensive that the children would never indulge in such effeminate pastimes as collecting gods. ये इसका जवाब आप लिख ही लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ, आप इसको कॉपी में लिख लेंगे, अपना आंसर तैयार कर लेंगे। ठीक है, लिखिएगा, पॉलिशिंग गॉड इन इथिक्स क्लासरूम कॉल्ड इफेमिनेट पास्ट टाइम इन द स्टोरी। Polishing God in ethics classroom called effeminate pastime in the story.
यहाँ से भी इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको पूरा किताबी लैंग्वेज हो जाएगी। द टीचर केम फ्रॉम, ये बात कुछ और है, यहाँ बात कुछ और पूछा जा रहा है। तो वही चीज़ है। यानी जो नैतिकता वाले क्लास में क्या करता है, कद्दू पर जो पॉलिश चढ़ाने का जो काम करता है, वही औरतों वाला काम कहा गया है इसे। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, वह जो कह रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। यानी सेबी के फादर ने किस तरह का रिएक्ट किया जब टीचर ने उसको कंप्लेंट किया था। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको दिया गया है। यहाँ से आप इसको लिखेंगे एज सुन एज ही को काट करके आप कर देंगे सेवीज फादर। एज सुन एज सेवीज फादर हर्ड what had happened, he grabbed his son by the collar and gave him a sound beating. You are no good, he bawled at him. You will never get anywhere in the world. The way you are carrying on, I have good mind to throw out into the streets where you belong. यहाँ तक का इसका आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे एज सुन एज से लेकर के, जो आप एज सुन एज से केवल यहाँ पर ही को काट देंगे, यहाँ पर आप सेविज फादर कर देंगे और इसका जवाब आप बिलोंग तक लिख देंगे। ये आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर द कन्फिस्केटेड गॉड। यानी जो क्यूरियो डीलर जो था उसने उस कद्दू के लिए कितना पेमेंट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है आपको यहाँ दिया हुआ है, द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 एन फॉर द गॉड। ये यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब हो जाएगा, द क्यूरियो डीलर से लेकर के यहाँ गॉड तक इसको लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, व्हाट डिड सेबी डू आफ्टर ही वॉज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड्स। अब उसके बाद सेबी ने क्या किया था जब उसको बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया था कद्दुओं का, तो उसने सेबी क्या किया था। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, सेबी इज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर्स। ठीक है, अब सेबी जो है वो अपने जो कार्य किए थे पिक्चर्स वगैरह उसमें खो गया। ठीक है, ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस टुवार्ड्स द टीचर्स टुवार्ड्स हिज फादर एंड स्मैश्ड ऑल हिज प्रीशियस गॉड्स इनटू पीसेस। ठीक है, अब उसके जो शिक्षा के प्रति हो या फिर फादर के प्रति हो, और उसके जो भी कद्दू थे उसको टुकड़े टुकड़े काट दिए गए। तो यही सेबी के साथ होता है और सेबी इसी चीज़ के ख्यालों में डूब जाता है। तो आप जो है 38 नंबर जो है, ये 38 नंबर ही इसका आंसर है। ये 38 का अगर पूरा के पूरा आप उतार देंगे तो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, इसके माध्यम से हमने आज आपका क्वेश्चन आंसर करा दिया है। अब क्वेश्चन आंसर भी अपने घर पे अपने कॉपी पर लिख लेंगे, इसको याद करेंगे। और समरी आप लोगों को मिल चुका है, लगभग सारे लोगों को समरी मिला हुआ है हिंदी इंग्लिश करके, जो मैंने आपको पहले ही दे दिया था। और क्योंकि मुझे अनुमान था कि लॉकडाउन होने वाला है, इसलिए मैंने आपको जो समरी दिया उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी है। तो आप हिंदी इंग्लिश करके आसानी से उसको याद कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको हिंदी में समझ सकते हैं और खुद से उसको याद कर सकते हैं। सारे समरी आप याद कर जाएंगे, ये आपका पर्सनल होमवर्क रहेगा, कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आप खुद से उससे याद कर लेंगे। जब क्लास स्टार्ट होगी तो आपका समरी वगैरह इस सब का टेस्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि समरी आपको 5 नंबर के पूछते हैं, उसको याद कर चलेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से या फिर आपको पढ़ाऊँगा, तो आप याद करने वाला जो कार्य होगा वो आप खुद से घर पे करते रहिए। फिर आपको जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप मुझे कॉल कीजिए, मेरे नंबर पर फ़ोन कीजिए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। किसी भी समय आप फ़ोन कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो, जब आपको समय मिले, जब आप पढ़ते हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि लगातार जब मेहनत कीजिएगा तो उसका बात ही कुछ और है। जब आप मेहनत करना छोड़ दीजिएगा, यानी इस लॉकडाउन में नहीं पढ़िएगा, तो आप पीछे के सारी चीज़ों को भूल जाइएगा। जिस तरह से पानी अगर रुक जाता है तभी वह पानी गंदा होता है,
और जिस नदी में देखते होंगे कि वो पानी अगर चल रहा है तो उस नदी का पानी कभी गंदा नहीं होता। तो इसी प्रकार जो बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देते हैं बीच में ही, तो उनकी पढ़ाई स्थगित हो जाती है और अच्छे नंबर नहीं ला पाते, कि उनका कि हैबिट छूट गया, आदत छूट गया। तो आप अगर एक हैबिट बना के रखते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये सारे क्वेश्चन आंसर करें, और कोई दिक्कत हो, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों के बीच में हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाता ही रहूँगा, और ये चलेगा सिलसिला जब तक लॉकडाउन रहेगी तब तक। आप क्वेश्चन आंसर करें, समरी का समय है, समरी भी याद कीजिए। उधर से समरी कंप्लीट होगा, इधर से क्वेश्चन आंसर होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। और उसके बाद आपका जिनका ट्रांसलेशन का भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जो लोग नए बच्चे आए थे जो पीछे से तो ट्रांसलेशन में कॉपी पर चेक कर रहा था, तो मैं यही कहूँगा कि आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं प्रॉब्लम अपना, जो भी आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो, किताब का प्रॉब्लम हो, ग्रामर का प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं।